शिवराज जी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, रोज 2 जिलों में जाने की कोशिश करते हैं, 4-5 मीटिंग और वीडियो विजुअल और सभाएं लेते हैं और हर 15 दिन में एक योजना का अनाउंस करते हैं। कभी कहते हैं कि मैं 1 लाख बच्चों को रोजगार इस साल दूंगा, अगली बार कहते हैं फिर 1 लाख को दूंगा, फिर अगली बार कहते हैं फिर 1 लाख को दूंगा। और अभी विधानसभा में उनने जो बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण थी कि केंद्र सरकार ने उनको कहा है कि मध्य प्रदेश तो बेरोजगार है ही नहीं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम शिवराज खूब मेहनत करते हैं, हर 15 दिन में एक योजना लॉन्च करते हैं। अभी सीएम साहब ने कहा कि एमपी में कोई बेरोजगारी नहीं है। सीएम की 3 बातें अच्छी लगी। शिवराज एक आइडियल नेता भी हो सकते हैं कि यार आइडियल ऐसा राजनेता होना चाहिए। कैसा? जो कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, फिर कहता है मैं किसान मेरे भगवान है, और जब वो किसान को भगवान कहते हैं तो तर्क देते हैं कि अन्न उगाने वाला किसान जो जीवन चलाता है और जीवन देने वाला भगवान, दोनों एक जगह है। तो बहुत मुझे अंतर मन को खुश करती थी ये बात। फिर वो कहते थे आगे कि पवित्र विचार कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना है। तो मुझे भी लगता था किसान हितैषी एक मुख्यमंत्री बना है, थोड़ी विपदा आ सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकती है, विचार पवित्र है। शिवराज जी की ये बातें अंतर मन को खुश करती थी, उनको एक आइडियल राजनीतिक कार्यकर्ता मानने पे मजबूर करती थी। पर जैसे ही मैंने 3,000 रुपया कुंटल की बात की तो शिवराज जी नाराज हो गए। सीएम खुद को किसान नेता बताते हैं, लेकिन मैंने 3,000 प्रति क्विंटल गेहूं की बात कही तो निलंबित करवा दिया। निलंबन के बाद खुद बीजेपी के विधायकों ने कहा कि अच्छा मुद्दा है, इस मुद्दे को उठाओ। किस केंद्र सरकार ने जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की? साथियों, उनको केंद्र सरकार के रोजगार के आंकड़े याद है, पर आदिवासियों पर जो अत्याचार, जो बलात्कार, जो बेटियों का अपहरण और आदिवासियों की हत्या, सरकारी हत्या होती है, उसके आंकड़े भी केंद्र सरकार के हैं, वो याद नहीं है। आप देखो कि जैसे ही मैंने उनसे ये कहा कि शिवराज जी आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करनी है, उत्तर आया जानकारी एकत्र की जा रही है। और जैसे ही मैंने कहा कि 3,000 रुपये कुंटल गेहूं का दाम होना चाहिए तो मुझे सस्पेंड करवा दिया, विधानसभा से बाहर करवा दिया। किसानों की बात ईमानदारी से कोई करेगा तो उसको जगह नहीं है विधानसभा में। इस भावना से पूरे कृत्य से इस भावना को व्यक्त किया शिवराज जी ने कि जब ये बात मैंने विधानसभा में उठाई तो सब विधायकों से समर्थन मांगा। कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन दिया, बीजेपी के विधायकों ने समर्थन नहीं दिया। पर बाहर आया जब मैं सदन के बाद, निलंबन होने के बाद, तो उन्होंने सबने कहा भैया मुद्दा अच्छा है, हमें भी किसान ही वोट देते हैं, आप इस बात को उठाओ, हम भी आपके साथ हैं। डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है, पर भावना हमारी है। तो जो बीजेपी के विधायक हैं उनका मन भी है कि 3,000 रुपया कुंटल किसानों के अनाज का भाव हो। कल मऊ में जिस प्रकार का मामला हुआ उसके लिए कमलनाथ ने 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की है। सीएम साहब ये क्यों भूल रहे हैं कि एमपी में बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं। नाबालिगों के साथ एमपी में 3,558 दुष्कर्म के मामले एनसीआरबी की रिपोर्ट पे सामने आए हैं। विधानसभा में शिवराज जी ने कहा कि मुझे तमंगा मिला है कि मध्य प्रदेश बेरोजगार है ही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा। तो केंद्र सरकार ने तो यह भी कहा कि हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट ने कहा। शिवराज जी ये कैसे भूल गए आप कि हर 3 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मेरे ही मध्य प्रदेश में होता है। यही लाडली बहना जिसके लिए आप योजना बना रहे हो, मध्य प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक अपराध 92%, 92.3% जनसंख्या के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में होते हैं। सबसे बड़ा ग्राफ है कि 2021 में अनुसूचित जाति के अत्याचारों के खिलाफ अपराध दर आगे बढ़ी है। दलितों के अत्याचार में 19% मामले बढ़े हैं। आदिवासियों के अत्याचार के खिलाफ लगातार वृद्धि हो रही है। तो मामा के राज में भांजियों के साथ ये उत्पीड़न क्यों?
3,000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को सरकार दे, इसके लिए एक यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश के हर विधानसभा में कांग्रेस नेताओं के समर्थन से यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा जल्दी निकाली जाएगी। जल्द ही इस यात्रा का रोड मैप जारी किया जाएगा।